नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल सिंह फ्रॉम शिक्षा एकेडमी कन्नौज। क्या आप जानते हैं जो हमारे संविधान में मौलिक अधिकार दिए हैं, इनमें संशोधन किया जा सकता है। आइए जानते हैं हमारे जो न्यायालय हैं, न्यायालय द्वारा कौन से फैसले दिए गए हैं मौलिक अधिकार से संबंधित, बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी परीक्षा के लिए। तो आइए देखते हैं कि क्या है, क्या मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहला केस आया शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। ठीक है, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951, जिसमें बताया गया है कि जो हमारा संविधान है इसमें मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है। ठीक है, जो हमारा पहला केस आया है शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, जिसमें फैसला दिया गया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। तो दोस्तों, इसके बाद दूसरा आया सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965 में आया और इसके फैसले में भी सेम बात कही कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। क्या किया इन्होंने भी फैसला दिया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। इसके बाद में अब तीसरा केस आता है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। क्या दिया इन्होंने? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। ठीक है, तो इसमें इन्होंने फैसला दिया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं हो सकता। मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं हो सकता। दोस्तों, ये पूछा जा सकता है आपसे कि बताइए कौन से केस में बताया गया था कि जो हमारे संविधान में मौलिक अधिकार हैं इनमें संशोधन नहीं हो सकता है। तो आपका आंसर होगा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में 1967 में फैसला दिया गया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं हो सकता। दोस्तों, हमारे देश की सबसे बड़ी जो जजेस की बेंच रही है अब तक, वो रही है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य है, इसमें 13 जज की बेंच थी, जिसमें 7:6 के अनुपात में ये केस जो था वो डिसीजन दिया गया और इसमें बताया गया कि मौलिक अधिकार में संशोधन तो किया जा सकता है, लेकिन इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते। तो क्या बोला उन्होंने? मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे, इसका जो दोस्तों मूल ढांचा था इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता था। मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते। दोस्तों, हमारे देश के जो संविधान की अनुच्छेद की संशोधन प्रक्रिया है या संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है, वो अनुच्छेद 368 में दी गई है और उसके तहत संसद को यह अधिकार होता है कि वह संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में संशोधन कर सकती है। और जिसमें ये जो मौलिक अधिकार में संशोधन संबंधित जो फैसले आए हैं, इसमें शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, जिसमें फैसला दिया गया मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है। इसके बाद में सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, इसने बताया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है। तीसरा जो आया गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, और जिसने कहा मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। और इसके बाद में आया केशवानंद बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में आया और इसमें फैसला दिया गया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन तो किया जा सकता है, लेकिन इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं हो सकता। और इसके बाद में आया मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, और दोस्तों इसमें भी यही सेम फैसला दिया गया कि जो भारत के मौलिक अधिकार हैं इसमें संशोधन तो किया जा सकता है, लेकिन
इसमें इसका जो मूल ढांचा है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो सभी लोग इसे शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसी ही बेहतरीन जानकारी लेकर के आपके बीच में उपस्थित हो सके। धन्यवाद।